मैं का खुद पर ध्यान दे लाला, जितना तेरा नाम है ना उतना गौतम गंभीर का बदनाम है। तो जीजी एरा में दोस्तों हम एक और सीरीज हार चुके हैं दोस्तों, जीजी एरा में हम एक और सीरीज हार चुके हैं और यही न्यूजीलैंड दोस्तों 2024 में भी आई थी, जब जीजी नए नए कोच बने थे, नए नए कोच बने थे जीजी। जब दोस्तों ये टेस्ट टेस्ट मैचेस खेलने आए थे और वहां भी दोस्तों हमें इंडिया में व्हाइट वॉश करके गए, और अब दोस्तों ये व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने आए हैं, व्हाइट बॉल खेलने आए हैं और दोस्तों यहाँ भी हमें हरा दिया 2-1 से दोस्तों, 2-1 से। इतनी इनएक्सपीरियंस न्यूजीलैंड की टीम, इतनी इनएक्सपीरियंस, कंपेयर करो तुम भाई इनके अदर प्लेयर जो रेस्ट पे है, केन विलियमसन, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, ठीक है, और ये रचिन रविंद्र, इतने बड़े बड़े प्लेयर दोस्तों न्यूजीलैंड के व्हाइट बॉल की सीरीज खेलने नहीं आए हैं, वो रेस्ट पे है। जब जाके दोस्तों, जब जाके इन 23-23 बालक, ये जो लौंडे है दोस्तों जिनकी दाढ़ी भी नहीं निकली ढंग से, दाढ़ी भी नहीं निकली, वो इंडिया को दोस्तों इंडिया में ओडीआई सीरीज हरा देते हैं, वो भी तब जब भाई विराट कोहली अपनी पूरी पीक फॉर्म पे दोबारा चल रहा है। रोहित शर्मा भी चलो ठीक है यार, रन नहीं बनाए, पर तुम देखोगे रोहित शर्मा की प्रेजेंस तो है, ठीक है। इंडियन तुम कंपेयर करोगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की इस टीम को, तो दोस्तों हर कोई कहेगा कि आंख बंद करके ये सीरीज तो दोस्तों इंडिया 3-0 से दोस्तों न्यूजीलैंड को हराएगी। बट दोस्तों टेबल्स टर्न हो चुकी है दोस्तों, न्यूजीलैंड दोस्तों, यही न्यूजीलैंड हमें पेल गई। जो 80s 90s किड्स है वो हमेशा भाई सचिन तेंदुलकर के बारे में ये कहते हैं कि भाई सचिन ने 24 साल तक अपने कंधों पे टीम इंडिया को चलाया है, ठीक है। सचिन के साथ और कोई बैट्समैन ही नहीं होता था, बस एक बारी सचिन आउट हो गया तो पूरी उम्मीदें टूट जाती थी और सारा इंडिया एक साथ टीवी बंद कर देता था। और आज 2026 चल रहा है, पर दोस्तों हालत अभी भी सेम है। पर दोस्तों कोहली अभी भी यही कर रहा है दोस्तों, 2026 में वो 37 साल का हो गया है आदमी, 37 साल का, ठीक है। टीम में इतने सारे यंगस्टर भरे पड़े हैं, गिल, अय्यर, जो भाई 30-30, 26-26 साल के लौंडे भरे पड़े हैं टीम में, पर आज भी पूरा नेशन एक ही प्लेयर से उम्मीद रख रहा था दोस्तों, बस ये कहीं से नैया पार लगा दे और ये सीरीज जिता दे। सेंचुरी भी लगा दी दोस्तों, सेंचुरी भी लगा दी, पर सेंचुरी दोस्तों ये लूजिंग कॉज में आई विराट कोहली की। पर जो इनिंग्स थी, आज भी विराट कोहली अकेला खड़ा रहा जब तक नीतीश कुमार रेड्डी एंड हर्षित राणा बैटिंग करने नहीं आए थे। उससे पहले दोस्तों दूसरे एंड से विकेट गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, कोई आ रहा है, आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, आ रहा है, पर जब भी ये आदमी वहीं खड़ा था और सब इसी से उम्मीद लगाए बैठे थे भाई कहीं से ना कहीं से मैच निकाल दे। ओडीआई में पिछली 2-3 सीरीज की बात करोगे तो बस दो प्लेयरों पे टिक रखी है बैटिंग में, विराट कोहली रोहित शर्मा, विराट कोहली रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी वहां रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज था, उसके बाद जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई वहां विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बना। और इस सीरीज में देखोगे 3 मैच में से 2 बारी तो भाई विराट कोहली के ही रन है, जहां एक बारी विराट कोहली फर्स्ट ओडीआई में नियरली सेंचुरी मिस कर दी थी और जब भी टीम जीत गई थी, एंड लास्ट ओडीआई में अकेला दोस्तों खड़ा रहा। अब बोलो दोस्तों, टीम में इतने सारे यंगस्टर हो भाई, यंगस्टरों से भरा हो, हम भी यही कहते हैं कि भाई हमारे पास यंगस्टर है, यंगस्टर है, यंगस्टर है, पर जब भी दोस्तों, जब भी तुम देखोगे यही बड़े प्लेयर स्टेप अप कर रहे होते हैं, यही बड़े प्लेयर स्टेप अप कर रहे होते हैं जब भाई टीम को नीड, एक्चुअल नीड होती है। बट जितना क्रेडिट भाई न्यूजीलैंड को बनता है दोस्तों वो डिजर्व करती है दोस्तों, क्योंकि पूरी इनएक्सपीरियंस टीम है, ठीक है भाई। बॉलर उनके ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने इस सीरीज में डेब्यू किया है, ठीक है, वो भाई वो इंडिया को पूरे भाई प्रॉपर, बुमराह तो नहीं है हमारे पास, बुमराह और हार्दिक, उसके बाद तो प्रॉपर हमारे पास यही टीम है जो पूरे 10-9 जने जो पूरे रेगुलर खेलते आए हैं ओडीआई क्रिकेट, वही तो सारे प्लेयर है, बुमराह और हार्दिक ही तो नहीं है। बाकी तुम देखोगे जब भी बेंच वाइज बात कर लो, हम कहते हैं कि हमारे पास आईपीएल है, इतना बड़ा टैलेंट पुल है, उसके मुकाबले तो दोस्तों हमारी टीम मच मच बेटर थी, क्योंकि जिस हिसाब से हमें लगता है, ठीक है, हमारे पास आईपीएल है, हमारे पास डोमेस्टिक सीरीज होती है, मैचेस होते हैं डोमेस्टिक, तो उसके हिसाब से हमारे सारे प्लेयर थे इस टीम में। पर दोस्तों जब भी ये न्यूजीलैंड पे लगी दोस्तों, कुछ तो है दोस्तों इस न्यूजीलैंड में दोस्तों, जितनी न्यूजीलैंड के प्लेयरों के पास स्किल होती है ना वही ये पूरी यूज करते हैं, पूरी अपने, मतलब इन्हें पता है कि भाई इनका क्या दायरा है, इन्हें कितनी लिमिट रखनी है, इन्हें अपनी लिमिट्स पता होती है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिस हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं चुपचाप आते हैं, नो शोर शराबा, कुछ ना हल्ला गुल्ला, कुछ नहीं, आते हैं, जीतते चले जाते हैं बस। मासूम से दोस्तों ये मासूम बना चेहरा बना के आते हैं। और दिक्कत तो इस बात की लगती है दोस्तों मेरे को, ज़्यादा आबादी वाला देश है नहीं पहले तो, ठीक है, और उसमें से भी ये हर बारी आते हैं 11 लौंडे और भाई पेल के निकल जाते हैं। हर बारी, कितनी बार हो चुका है हमारे साथ, सेमीफाइनल में, फाइनल में इन्होंने हमें हराया एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद तुम सीरीज की बात कर लो, पिछले 1 डेढ़ साल से ये अच्छी खासी हमें कम्पीट दे रहे हैं, इंडिया में आके भाई सीरीज जीत रहे हैं, कितनी बड़ी बात है एक देश के लिए जिनके भाई कुछ 55-60 लाख जिनकी पूरी टोटल आबादी है, उसमें से भी ज्यादा इंडियंस भरे पड़े होते हैं, एशियन साइड के लोग भरे पड़े रहते हैं। एंड डैरन मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स की जो पार्टनरशिप हुई थी, 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और दोस्तों यही थोड़ी हैवी पड़ गई इंडिया को, जिस हिसाब से दोनों ने भाई ब्यूटीफुली क्रिकेट खेला, ब्यूटीफुली। तुम बात करोगे ग्लेन फिलिप्स की, उसने आते ही जरूर अटैकिंग क्रिकेट खेला, उसने अच्छी खासी स्ट्राइक रेट के साथ भग रहा था, पर दोस्तों इन दोनों की जो बैटिंग में देखने वाली चीज थी वो थी रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
जिस हिसाब से भाई ये वी में दोस्तों बस टैप एंड रन भग रहे थे, बस टैप एंड रन। और जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, तुम्हें याद होगा, इंडिया जब अभी बैटिंग कर रही थी सेकंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड के कैप्टन ने क्या कर रखा था, मिड ऑन अंदर ले रखा था बस। और तुम इंडिया की बात करोगे तो मिड ऑन और मिड ऑफ दोनों बाहर थे, 30 यार्ड के बाहर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा, क्योंकि इन न्यूजीलैंड वालों ने थोड़े रन रोकने की ट्राई की, सिंगल इन्होंने सीधा सा एक प्लान बनाया कि भाई सिंगल हमें देना नहीं, तुम्हें चौका छक्का मारना है तो हमारे ऊपर से उठा के खेलो बस। इन्होंने सिंगल बिल्कुल ही नहीं दिए इंडिया को, बट इंडिया ने बहुत सिंगल दिए, इनकी पार्टनरशिप में बहुत सिंगल दिए। और जिस हिसाब से इन्होंने भाई खेला था, बस ये टैप एंड रन, कभी डबल बग रहे, कभी सिंगल बग रहे। एंड मिचेल की तुम बात करोगे भाई, व्हाट अ क्वालिटी प्लेयर दोस्तों, क्या ही क्वालिटी प्लेयर है। स्पिन खेलने आती है प्रॉपर, पूरा क्लीन, जिसे कहते हैं ना क्लीन क्रिकेट, वो खेलता है ना, आड़े लपाड़े लप्पू शॉट कुछ नहीं, जस्ट भाई बेसिक टैप एंड रन, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन, चौके मारना, ठीक है, छक्के मारना, और वो भी स्पिनरों को आगे बढ़ के, जिसे कहते हैं एक आर्ट होती है क्रिकेट में स्पिनरों को आगे बढ़ के छक्के मारने की, ठीक है। जब एक बैट्समैन भाई डाउन द ग्राउंड आगे बढ़ता है, दोनों स्टेप भाई जो स्टेप आउट लेता है एक बैट्समैन छक्का मारने के लिए, वो इतनी प्यारी चीज़ है क्रिकेट में दोस्तों, इतनी प्यारी चीज़ लगती है जब कोई एक बैट्समैन आगे बढ़ के छक्का मारता है। बट तुम आज का तुम मॉडर्न गेम देखोगे, प्लेयर ऐसे बिल्ड हो चुके हैं जो इतना दम रखते हैं कि खड़े-खड़े क्रीज़ के अंदर खड़े-खड़े छक्के मार सकते हैं। तो ये थोड़ी जो आर्ट है जो देखी जाती है, पुराने जो टिपिकली बैट्समैन होते हैं, जो टेक्निक वाइज़ ज़्यादा करेक्ट बैट्समैन होते हैं, उनसे ये चीज़ देखी जाती है, वो अभी भी अपने स्टेप का इस्तेमाल करते हैं जब वो स्पिनरों को खेलते हैं छक्का मारने के लिए। बट मॉडर्न गेम थोड़ा ऐसे हो गया है कि जहाँ भाई खड़े-खड़े क्रीज़ के अंदर ही हम छक्के मार देते हैं, गेम ही ऐसा हो गया, पावर हिटिंग जिसे कहते हैं। तो वो चीज़ है, पर मिचेल में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पूरा प्रॉपर क्लीन क्रिकेट खेलता है, दुःख नहीं होता। लिटरली टू बी ऑनेस्ट दुःख नहीं होता जब ये सेंचुरी मारता है, जब ये ऐसी मैच विनिंग नॉक्स खेलता है। क्वालिटी दिखती है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें एक पूरा प्रॉपर क्लीन क्रिकेट देखने को मिलता है। एंड ग्लेन फिलिप्स की बात करोगे, ऑल्सो भाई बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट से इनिंग्स थी। तुम बात करोगे एज़ कंपेयर मिचेल, तुम बात करोगे तो बहुत, वो आते ही उसने भाई अपने अर्ली ऑन विकेट गिर चुकी थी न्यूजीलैंड की भी आज, जिस हिसाब से हर्षित राणा एंड अर्शदीप ने पावर प्ले में विकेट ली। उसके बाद अर्ली ऑन बहुत विकेटें 3 विकेटें गिर चुकी थी न्यूजीलैंड, बट इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी दोस्तों, बहुत क्वालिटी स्टफ था। एंड ग्लेन फिलिप्स ने तो भाई अपनी स्ट्राइक रेट रोकी ही नहीं, जिस हिसाब से वो खेलने में लगा हुआ था। 340 का टारगेट था दोस्तों, सोचा था कि रोहित 100 बना देगा, उसके भी बल्ले से देखने को मिलेगी। कोहली के तो ऑफ कोर्स देखने को मिली, पर दोस्तों लूजिंग कॉज में आई। तुम बात करोगे गिल की दोस्तों, जिस हिसाब से आउट हो रहा है भाई, गिल का एक टेम्पलेट बन चुका है आउट होने का। तुम कोहली की बात करते हो ना, कोहली का एक सेट है कि कोहली को, हम जब भी सोचते हैं कि कोहली कैसे आउट हुआ होगा, हमें पता है कि भाई आउटसाइड एज लगी होगी और वो स्लिप के एरिया में आउट हो गया होगा, ऑफ स्टंप पे बॉल डाली होगी, कोहली ने बैट लगा दिया होगा तो आउट हो गया होगा। कोहली का हमारे पास थोड़ा दिमाग में ऐसा रहता है। पर तुम गिल की बात करोगे तो भाई गिल का भी एक पैटर्न बनता जा रहा है। पैड और बैट के बीच में उसका इतना गैप रहता है, इतना गैप रहता है, और वो इतनी बारी आउट हो चुका है सेम तरीके से, इतनी बारी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तुम चाहे टेस्ट ले लो, ओडीआई, टी20 या कुछ भी ले लो, इतनी बारी सेम इसी पैटर्न से भाई गिल बहुत बारी आउट हो चुका है। और उसके बाद सनी जी ने भी एग्जाम्पल दिया था क्यों भाई गिल ऐसे आउट होता है बार-बार, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जब खेलता है तो आदमी बहुत अपने बैट को सीधा रखता है, पैड के पास ज़्यादा रखने की ट्राई करता है टेस्ट क्रिकेट में, और वहीं जब फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो तो मारना होता है फिर पावर प्ले में, फिर वो अपना दोबारा बैट की पोजीशन चेंज कर देता है मारने के चक्कर में। तो वो चीज़ चलती रहती है गिल के साथ, और ये भाई सीरियस कंसर्न है दोस्तों, सीरियस कंसर्न है, क्योंकि ऐसे होने लगा, क्योंकि ये छोटी-मोटी टेक्नीक है दोस्तों, इन्हें पता होता है कि कहाँ ठीक करनी होती है। तो होप करता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा रिपीटेड देखने को ना मिले गिल की तरफ। और अय्यर की भी थोड़ी ठंडी सीरीज़ गई, उसने पूरी सीरीज़ में रन नहीं बनाया, पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दोस्तों, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव दोस्तों, जिस हिसाब से उसने क्रिकेट खेला, जो 2-3 छक्के जो उसने मारे दोस्तों, बहुत ही क्वालिटी वाले थे, बहुत अच्छी तरह उसने अपना टाइम लिया, 50 लगाई। यही है कि जितने मौके दोगे प्लेयरों को उतना ही वो बढ़ेंगे। फिर वही है कि पोजीशन भी इनकी बहुत बार चेंज कर देता है गंभीर, कभी वो डाउन द ऑर्डर भेज देता है कभी, तो वो चीज़ें ना करे, एक प्रॉपर पोजीशन दे एक प्लेयर को। तो जब भी उसे अपना रोल समझ आता है कि भाई उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अच्छी इनिंग्स थी, देखा जाए तो बहुत सही इनिंग्स थी। वही था कि यार उम्मीद थी कि थोड़ा आखिरी तक और ले जाता, तो वो अच्छा रहता। एंड जड्डू की बात करोगे तो दोस्तों बहुत मुश्किल लग रहे हैं ओडीआई में हालात जड्डू के दोस्तों, अब बहुत मुश्किल लग रहे हैं। अक्षर पटेल ऑप्शन है, बट आई थिंक अक्षर पटेल को इसलिए नहीं खिलाया है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उससे पहले रेस्ट दे दिया। तो वो चीज़ मेरे को डिसेंट लगी और समझ अंडरस्टैंडेबल लगी, क्यों भाई अक्षर पटेल को खिलाया नहीं, वो तो चलो ठीक है। बट जड्डू की तुम बात करोगे दोस्तों, विकेटें भी तुम इतनी नहीं मिल पा रही, और मेन तो एज़ अ जड्डू बॉलर ही है तुम्हारा अभी भी, ठीक है? तुम जड्डू पे बैटिंग से डिपेंड नहीं हो सकते हो व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तुम्हें पता है कि भाई रोहित, कोहली, गिल, अय्यर, राहुल एंड बाकी अदर प्लेयर्स है। बैटिंग में तुम भाई जड्डू पे डिपेंड नहीं हो सकते हो व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बॉलिंग से तुम्हें उम्मीद होती है कि भाई विकेटें दिलाए, इकोनॉमिकल तो जड्डू हमेशा ही से रहा है।
इकोनॉमिकल की बात ही नहीं बनती, वो इकोनॉमिकल हर बार ही रहता है, ठीक है? उसे पता है इकोनॉमिकल कैसे रहा जाता है, बट विकेट दोस्तों नहीं दे पा रहा। जड्डू प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा विकेटें जो जड्डू प्रोड्यूस करता था। एंड जो सरप्राइज़ दोस्तों देखने को मिलता है वो दोस्तों हर्षित राणा। राणा जी ने जो दोस्तों छड़ी चलाई आज, जो छक्के मारे भाई। राणा पे दोस्तों पोटेंशियल भी है एंड एबिलिटी भी है रोमारियो शेफर्ड जैसी बनने की। रोमारियो शेफर्ड को देखा ना भाई कितने बड़े छक्के छक्के मारता है। भाई सेम हिटिंग जो आज भाई हर्षित राणा ने करके दिखाई। नो मैटर वो आउट हो गया 50 के बाद, चलो भाई उससे तो उम्मीद भी नहीं थी, पर जब भी वो भाई इतना प्रोड्यूस और इतना खींच के चला गया, जिस हिसाब से उसने भाई छक्के मारे, ओ हो क्लीन, इसे कहते हैं क्लीन हिटिंग। जो पावर हिटर करते हैं, जो पावर हिटर रसल, पोलार्ड है, जिनसे और रोमारियो शेफर्ड ऐसे प्लेयरों से उम्मीद होती है ऐसे हिटिंग करने की, वो राणा ने की और भाई वो बहुत सरप्राइजिंग थी दोस्तों। बहुत सरप्राइजिंग थी और बहुत मज़ेदार थी, जिस हिसाब से राणा ने भाई हिटिंग की। भाई बहुत तगड़ी तरह कोहली का साथ निभाया एंड कोहली वंस अगेन अकेला खड़ा रह गया। सेंचुरी बनाई, एक और सेंचुरी बना दी दोस्तों, एक और सेंचुरी। लास्ट 6-7 इनिंग्स तुम देखोगे विराट कोहली की, बहुत-बहुत इम्प्रेसिव रही है दोस्तों। वही वाली बात है कि कोई है ही नहीं दोस्तों माइक का लाल ओडीआई क्रिकेट में जो कोहली के बराबरी कर सकता है। डॉन ब्रैडमैन से लेके दोस्तों अभी तक ओडीआई में इससे बेस्ट बैट्समैन नहीं देखा। फिर तुम बस ये डिबेट करते रहो कि भाई उस एरा में बॉलर ऐसे थे, उस एरा में पिच ऐसी थी। तो भाई हू केयर्स? कोई चिंता नहीं करता दोस्तों, कोई चिंता नहीं करता। और कोहली ने तो कभी कही नहीं कि भाई बॉलर की क्वालिटी गिरी जा रही है, पिचेज़ ऐसी नहीं है। करो ना प्रोड्यूस ऐसे बॉलर जो 90s में थे। वो तो टीमों पे डिपेंड है ना। तो वो वो एक्सक्यूज़ होता है वो तो बहुत ही बेकार है, ठीक है? वो तो बहुत ही बेकार है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है दोस्तों ओडीआई की तुम हिस्ट्री की बात करोगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। जिस हिसाब से आज भी 37 साल का आदमी 3 रन भगे हैं नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 3 रन। वो एक पता नहीं कवर्स में क्या वो थोड़ी मिड ऑन की साइड बॉल चली गई थी तो 3 रन भगे थे आज कोहली ने 3 रन। 37 साल का आदमी। भाई रनिंग बिटवीन द विकेट देख लो, छक्के मारने की तुम एबिलिटी देख लो, चौके, ड्राइव्स, भाई आज भी टॉप नॉच गेम है भाई, टॉप नॉच। बट जिस ओवर में विराट कोहली आउट हुआ तो मेरे को लगा वहाँ थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो गई दोस्तों, वहाँ थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो गई क्योंकि 2 बाउंड्री आ चुकी थी बैक टू बैक उसी ओवर में। बट वो तीसरी बाउंड्री के चक्कर में दोस्तों और वो वहाँ से बल्ला भी हाथ में घूम गया था, बॉल भी स्लोअर आ गई थी, तो वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाया। बट वो लग रहा था कि रन आ गए थे, उस ओवर के तो रन आ गए थे और ज़्यादा भी नहीं, फिर रन बॉल ही कुछ टाइप चाहिए थे। 45 रन चाहिए थे अराउंड 24 बॉल पे, तो वो तो बन सकते थे, कोहली आखिरी बॉल तक खड़ा रहता तो। तो वहाँ बस हल्का-सा ये लगता है कि थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी, कैलकुलेशन कहीं ढंग से करी नहीं। वो चीज़ देख के थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा दुःख भी हुआ दोस्तों। वहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई आई थिंक कोहली से, क्योंकि रन आ गए थे, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज़ आ गई थी उस ओवर में। बस वो टाइमिंग की बात है, बट कितना ही आदमी करेगा दोस्तों। सीरीज़ हार चुके हैं एंड भाई गंभीर पे भी तुम इतना ब्लेम नहीं डाल सकते हो टू बी ऑनेस्ट। कितना ब्लेम डाल दोगे? ठीक है, सिलेक्शन में कोई कमी नहीं थी, ठीक है? प्लेयर यही है जो तुम्हारे पिछले बहुत काफ़ी टाइम तक जो जिन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप खेला था, एग्ज़ैक्टली वो सारे प्लेयर हैं। बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं है। वो समझ आता है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप है तो उन्हें रेस्ट दिया गया है। बाकी तो प्लेयर वही है भाई, जो तुम क्रिएट करना चाहते हो, जो तुम अपने पास रखना चाहते हो, जिन्हें तुम बढ़ाना चाहते हो, जिन्हें तुम मौके देना चाहते हो, वो सारे प्लेयर थे। वो तुम जब तुम सीरीज़ हार जाओ, तो जब दोस्तों बुरा लगता है और तुम गंभीर पे भी इतनी उँगली नहीं उठा सकते। होप करता हूँ कि टी20 में तो ऐसी चीज़ ना हो, वहाँ तुम सीरीज़ जीत जाए, बट थोड़ा दोस्तों सीरीज़ हारना अपने ही घर में थोड़ा दुःख तो देता है एंड कोहली जी की सेंचुरी के बाद हारना, वो तो ज़्यादा दुःख देता है। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। और वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो और जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो इस वीडियो से रिलेटेड, उस मैच से रिलेटेड मेरे को ज़रूर कमेंट कर सकते हो एंड सी यू देन।